तेजस्वी यादव कल बिहार विधानसभा में बोल रहे थे कि जब मेरी मूंछ नहीं आई थी तब से हम पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। और उसके बाद सुशील मोदी ने कहा है कि जब 23 साल की उम्र में आपकी मूंछ नहीं आई थी तब 23 साल की उम्र में आपने 53 संपत्ति के मालिकाना हक को कैसे अर्जित कर लिया। सुशील मोदी ने कहा है कि जब आपकी मूंछ नहीं आई थी तब आप कांति सिंह और रघुनाथ झा का पटना और गोपालगंज का 2 मंजिला मकान गिफ्ट में क्यों ले लिया था। आप याद कर लीजिए इस बात को। सुशील मोदी ने आरोप लगाया था कि मंत्री बनाने के लिए लोगों से जमीन लिखवाया गया और गिफ्ट के तौर पर लालू परिवार के लोगों ने उस जमीन को हड़प लिया। कल तेजस्वी यादव बड़े तैश में आकर विधानसभा में यह बता रहे थे कि जब हमारी मूंछ तक नहीं आई थी तब से हमारे पीछे सीबीआई पड़ी हुई है। और उसके बाद इस बात को लेकर बवाल मच गया कि देखिए तेजस्वी यादव कितने बढ़िया आदमी है। लेकिन देखिए सुशील मोदी साहब के पास हर बात की जानकारी है। लालू लीला पुस्तक लिख चुके सुशील मोदी ये जानते हैं कि लालू यादव और लालू यादव के परिवार वालों ने कहां कहां जमीन खरीदा है। उनके पास तो खेसरा नंबर तक लिखा हुआ है, बकायदा किताब में उन्होंने सब कुछ दर्ज किया है। और उसके बाद जब तेजस्वी यादव कल भाजपा वालों पर आरोप लगा रहे थे कि ये बदले की भावना से की गई छापेमारी है, उसको लेकर सुशील मोदी कहते हैं कि देखिए विधानसभा के सत्र से इस छापेमारी का कुछ भी लेना देना नहीं है, सीबीआई अपना काम कर रही है। और उसके बाद सुशील मोदी ने सीधा सीधा तेजस्वी यादव पर एक आरोप लगाया और कहा कि जब 23 साल की उम्र में आपकी मूंछें नहीं थी तब आपने 23 साल की उम्र में कांति सिंह और रघुनाथ झा का पटना का और गोपालगंज का 2 मंजिला इमारत गिफ्ट में क्यों ले लिया था। आखिर कांति सिंह और रघुनाथ झा ने आपको गिफ्ट काहे दिया, इसका भी एक कहानी है। कहानी यह है कि देखिए मंत्री बनाने के लिए लालू प्रसाद यादव लोगों से पैसा लेते थे, पैसा या जमीन लेते थे और उसी के बदले में मंत्री बनाने के लिए लालू प्रसाद यादव ने तेजस्वी यादव के नाम पर गिफ्ट करवा दिया था। और तेजस्वी यादव की उम्र उस वक्त महज 23 साल थी और तेजस्वी जी ने उस गिफ्ट को स्वीकार भी कर लिया था। उसके बाद सुशील मोदी ने साफ साफ कह दिया कि आज जो जदयू वाले बहुत अपने आप को अच्छा दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि लालू जी समाजवादी के नेता हैं, तो उसी जदयू से उन्होंने सवाल पूछा है कि जदयू के नेताओं ने ही आरजेडी के सारे नेताओं के खिलाफ जो सबूत हैं उन्होंने जांच एजेंसियों को पेश किया था। मतलब यह कि जदयू के नेताओं ने जांच एजेंसियों को वो सारे सबूत दिए थे जिसके मद्देनजर आज सीबीआई छापेमारी कर रही है और लालू यादव समेत लालू यादव का पूरा परिवार, आरजेडी के सारे नेता इसके हत्थे चढ़ रहे हैं। उसके बाद सुशील मोदी जी लिखते हैं कि देखिए समाजवाद का नाम लेकर ये लोग समाजवादी राजनीति को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। समाजवाद का नाम लेकर, समाजवादी राजनीति का नाम लेकर ये लोग करोड़ों अरबों रुपए के मालिक बन गए और अगर इसी को समाजवाद कहते हैं तो कोई ऐसा समाजवादी नहीं बनना चाहेगा। आप देखिए कल का जो विधानसभा का सत्र था वो आरोप और प्रत्यारोप से भरा हुआ था। देखिए नीतीश कुमार खड़े होते हैं, भाजपा को कोसते हैं, तेजस्वी यादव खड़े होते हैं, भाजपा को कोसते हैं, उधर से तारकिशोर प्रसाद खड़े होते हैं और वो जदयू और आरजेडी को कोसते हैं। और इन सब के बीच तेजस्वी यादव का यह बयान कि जब से मेरा मूंछ नहीं है तब से हम पर केस है, खूब सुर्खियां बटोरता है। और उसके बाद देखिए भाजपा के सुशील मोदी जो विधानसभा के सांसद हैं वो एक्टिव होते हैं और ये आरोप लगाते हैं कि जब 23 साल की उम्र में आपकी मूंछें नहीं आई थी तो आप ये बताइए कि आपने कांति सिंह और रघुनाथ झा के पटना और गोपालगंज का बिल्डिंग क्यों गिफ्ट में ले लिया था। और उसके बाद वो ये भी आरोप लगाते हैं कि 23 साल की उम्र में आपके पास 53 संपत्ति कहां से आ गई थी। मतलब ये कि सुशील मोदी साफ साफ ये कहना चाह रहे थे कि तेजस्वी यादव जो बोल रहे हैं वो सरासर झूठ है और वो ये बात स्वीकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो घोटालेबाज हैं। और उन्होंने जदयू पर भी आरोप लगा दिया कि जदयू वाला सब ही जो सबूत पेश करता था सीबीआई के पास जाकर और आज यही जदयू वाला आरजेडी के साथ सट गया है सब, तो कहता है कि हम बढ़िया हैं। बहरहाल देखिए सीबीआई ने कल 6 जगह पर बिहार में छापेमारी की थी, मिला कुछ भी नहीं है। 2 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए और कोई सेल डीड मिले हैं, लेकिन सारे लोग इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि उसको लेकर कुछ होने वाला नहीं है। और दूसरी तरफ तेजस्वी इस बात का आरोप लगा रहे हैं कि देखिए महागठबंधन की सरकार बन गई है, इसीलिए भाजपा वाले ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। और उसके बाद सुशील मोदी अपने तर्क से, अपने तथ्य से लगातार ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि लालू परिवार ने कैसे कैसे घोटाले किए हैं। बहरहाल जो अपडेट आएगा आपको इतला करेंगे। आप दैनिक देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।